गुड मॉर्निंग सभी को। तो फ्रेंड्स, आज मेरा ये ब्लॉग है ना, तो बहुत दिनों के बाद आ रहा है। लगभग 2 महीने तो हो ही गए हैं और हेल्थ इश्यू की वजह से ना तो मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, कुछ फ्रूट्स ले आई हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना था। इसी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। तो आज 22 डेट है, तो फिर मैंने सोचा चलो आज कर ही लेती हूँ। तो मन कर रहा था बना लेती हूँ व्लॉगिंग, तो मैंने वीडियो शूट कर लिया। तो आजकल यही है, मैं अपने हेल्थ पर, खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक दाना बीट रूट ले लिया है, तो इसका मैं बनाऊँगी जूस। तो मॉर्निंग में मैं पहले सबसे पहले एक बीट रूट का मतलब 1 गिलास जूस पी लेती हूँ, क्योंकि मेरा HB लेवल है जो बहुत ज़्यादा लो आ रहा था और प्लेटलेट्स मेरे बिल्कुल डाउन हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे काम करने का मन भी नहीं कर रहा था। एनर्जी लेवल डाउन था, क्योंकि प्लेटलेट्स डाउन हो जाते हैं ना तो फिर बिल्कुल मतलब बॉडी में कुछ भी स्टेमिना ही नहीं रहता काम करने का। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि सो ही जाएं बस। इसी वजह से शूट करने का भी मन नहीं किया ब्लॉग कुछ भी। तो बस इसी वजह से मैं आज बहुत लंबे टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने जूस बना लिया है चुकंदर का, तो इसको पीऊँगी मैं। इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूँगी 1 चम्मच सत्तू डाल दूँगी मैं इसमें। और इसका टेस्ट है ना जो थोड़ा सा चेंज हो जाता है सत्तू डालने से। और इसमें मैं थोड़ा सा काला नमक या मतलब थोड़ा सा नमक हल्का सा टेस्ट चेंज करने के लिए डाल दूँगी, या चाट मसाला भी डाल देती हूँ थोड़ा सा कभी कभी। क्योंकि बीट रूट है जो खाने में ना मुझे बहुत गंदा टेस्ट लगता है इसका, लेकिन क्या है हेल्थ के लिए तो खाना ही पड़ता है ना, इसीलिए थोड़ा सा HB लेवल ऊपर हो जाएगा ना तो सही रहेगा। तो मैंने इसको रख दिया है, थोड़ी देर बाद पी लूँगी मैं इसको। और यहाँ पर ये लाए हुए थे शरीफ़ा, तो शरीफ़ा काफ़ी अच्छे पके हुए थे, तो मैं सोच रही थी पहले मैं इसको खा लेती। इसको खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, क्योंकि ये सीजनी फ्रूट है ना, इसी सीजन में ही मिलते हैं, फिर ये मिलते ही नहीं हैं इसीलिए। तो यहाँ पर फ्रूट्स ले लिया था हमने। और यहाँ पर दिवाली का ना सामान थोड़ा सा बिखरा हुआ है। इस बार दिवाली के ब्लॉग बीच में कुछ भी शूट नहीं हो पाए मेरे से, क्योंकि ऐसा होता है ना ब्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लेवल चाहिए होता है, क्योंकि वीडियो शूट करना पड़ता है, कैमरा सेट करना पड़ता है, बहुत चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, इसलिए नहीं हो पा रहा था। तो बस दिवाली की सफाई भी धीरे धीरे करके मैंने कर ही ली थी। तो फाइनली दिवाली भी चले ही गई अब। और यहाँ पर अब यही सामान उठा रही हूँ मैं। और यहाँ पर बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट ऐसे ही पड़े हुए थे। सभी लोग उठ गए हैं, तो अभी तो स्कूल की छुट्टियां हैं, तो इनको उठा दूंगी मैं। और एक रूम तो मेरा बिल्कुल सामान से भरा पड़ा है अभी, क्योंकि अब इसके पापा जाने वाले हैं ना, तो फिर उनका पैकिंग शैकिंग चल रहा है। तो बस वहाँ बैग वगैरह पूरे बिखरे हुए हैं अभी, तो उस रूम का वीडियो मैं अभी नहीं बना रही हूँ। तो फिर बस यही चल रहा है आजकल। पहले दिवाली की साफ़ सफाई की, पूरा सामान वामान फालतू सामान सब घर से बाहर किया, और बस अब समेटने का काम हो रहा है। और फिर बैग पैक भी होगा अभी थोड़े दिनों में। बैगों की पैकिंग तो चलती रह रही है अभी, बस थोड़े दिनों में ही चले जाएंगे इसके पापा, तो हम लोग बाद में जाएंगे। तो फिर यहाँ पर मैंने ये सारा बिस्तर फोल्ड कर लिया है, और थोड़े से कुशन कवर हैं जो टेढ़े मेढ़े हो रखे थे, इनको भी सही तरीके से लगा लूँगी। तो बस यही है, आजकल थोड़ा सा काम मेरा स्लो मोशन में चल रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना काम भी ज़रूरी है और हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ ही नहीं रहेगा तो फिर काम तो क्या ही हो पाएगा हमसे। तो मैं अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ इस टाइम पर, क्योंकि बीच में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी ना, पता ही नहीं चला कितना मेरा HB लेवल डाउन चला गया और प्लेटलेट्स एकदम डाउन चले गए। तो मेरे जो घर की सीढ़ियाँ हैं बहुत बड़ी सी, उसमें चल ही नहीं पा रही थी मैं, बहुत ज़्यादा थकान लग जा रही थी। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाए, तो सीधे रिपोर्ट्स में यही निकला। तो फिर मैंने सोचा थोड़े दिन अब सब कुछ फोकस अपने पर ही देती हूँ अब। तो अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ और अच्छा भी फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ, क्योंकि 2 महीने हो गए ना, 2 महीने में मैंने फुल अपने ऊपर ध्यान दिया है, बिल्कुल खाने पीने पर बिल्कुल ज़्यादा फोकस किया है। तो एनर्जी लेवल भी बढ़िया है और ज़्यादा थकान भी नहीं लग रही है। तो मैंने सोचा शायद मैं ब्लॉगिंग कर पाऊँगी अब, तो मैंने स्टार्ट कर लिया था आज।
तो क्योंकि अब खुद को भी लग रहा है, क्योंकि इतना केयर करने के बाद खूब सारे फ्रूट्स लिए मैंने, तो फिर ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो बढ़ ही गया होगा, क्योंकि खुद को पता चल ही जाता है ना। जैसे थकान लगती है ना ज़्यादा, जिसमें मतलब लेडीज़ों में जिनमें आयरन डेफिशिएंसी होती है उनमें थकान लगने की ज़्यादा शिकायत रहती है ना, हर टाइम थकान सी लगी रहती है। तो मेरा भी यही हो रहा था। और तो बस अभी लेकिन बिल्कुल ठीक लग रहा है। और बीट रूट से है ना जो एचबी बहुत जल्दी बढ़ जाता है, तो बीट रूट हो गया और मौसमी का जूस वगैरह सब कुछ लिया मैंने, तो अभी बिल्कुल सही है। और बाकी पानी वगैरह जूस वगैरह तो लेते रहना पड़ेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स भी एकदम नहीं बढ़ पाते हैं ना, थोड़ा उनको बढ़ने में टाइम भी लगता है, तो उसकी ओर मैं ध्यान दे रही हूँ। तो साथ साथ में मैं ब्लॉगिंग भी करती रहूँगी। और ये दीपावली के लिए मैंने वैष्णवी के लिए लिया था येलो कलर की ड्रेस शरारा, तो इनको मैंने धो दिया है। दिवाली में जो भी हमने ड्रेस पहने हुए थे सब मैंने धो दिए हैं सब कुछ, और अब इनको रख देने हैं, पैक कर देने हैं, क्योंकि बस अब 10-15 दिन बाद हल्की सी ठंडी तो स्टार्ट हो ही जाएगी। अभी तो वैसे ठंडी बिल्कुल नहीं हो रही है हमारे यहाँ पर, क्योंकि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस वजह से अभी बिल्कुल ठंडी नहीं है। हालांकि 1-2 स्वेटर मैंने हल्के फुल्के वाले निकाले हुए हैं, लेकिन अभी पहनने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ रही है। फ़ैन अभी चल रहे हैं हमारे, बिल्कुल फ़ैन अभी बंद नहीं हुए हैं। तो जो भी बीच में फेस्टिवल पड़े वो कपड़े वगैरह थे सब धो दिए हैं मैंने। अब इनको अच्छे से पैक करके रख दूँगी, क्योंकि अब इसके बीच अब कोई भी फेस्टिवल नहीं है। बस अब तो कुछ 10-15 दिन में विंटर सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, फिर विंटर क्लोथ निकाल दूँगी मैं सारे। तो फ्रेंड्स, इतना काम होने के बाद अब यहाँ पर मेरा हो रहा है झाड़ू पोछा। तो आजकल ना मैंने अपना रूटीन चेंज कर लिया है। सबसे पहले मॉर्निंग पर मैं लिक्विड चीज़ें नहीं लेती हूँ। पहले क्या था कि पहले काम करने का ही ज़्यादा फोकस रहता था, चलो झाड़ू पोछा करो, घर को चमकाओ, बस सेहत पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई काम के चक्कर में, तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया था मुझे। लेकिन अब क्या है कि उठते ही मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ। चाय वगैरह तो मैंने पहले ही छोड़ दिया था। हाँ, हर्बल टी मैं ज़रूर लेती हूँ, हर्बल टी सही रहता है हेल्थ के लिए। और जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, एप्पल सब मॉर्निंग पर मैं ले लेती हूँ, तो उससे एनर्जी लेवल भी काफ़ी बढ़िया है मेरा इस टाइम पर। और ख़ुद को पता चल ही जाता है ना जब भी हम काम करते हैं ना, नहीं तो फिर एकदम ऐसा लगता है कि बस अब काम तो छोड़ ही दें, कुछ ना करें, बस बैठ जाएं। तो अभी ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके सारे काम हो जा रहे हैं। और दीपावली में मैंने सारी सफाई घर की करी, धीरे धीरे करके सारा काम फिनिश किया। लेकिन फेस्टिवल के बाद जो टाइम आता है ना, फिर उसमें थकान वो बाद में लगती है। मतलब अब फेस्टिवल का सीज़न जा रहा है, बस अब जो दीपावली में इतनी सारी सफाई की तो उसकी थकान अब लगनी ही है थोड़ा सा। और यहाँ पर मैं अब झाड़ू लगा रही हूँ मॉर्निंग का। और ये भी मेरी बेटी भी उठ गई है, अभी टीवी देख रही है, उसको भी मैंने फ्रूट्स वगैरह दिए हैं, फ्रूट्स ले रही है वो। और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ डेकोरेशन किया था मैंने दिवाली के लिए, और गमले वमले अंदर रखे थे। ये स्नेक प्लांट हैं, सब बालकनी में रखे हुए थे ये स्नेक प्लांट, अब मैंने सारे अंदर रख दिए हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये जो ऑक्सीजन प्लांट है ना, इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है अंदर अब, क्योंकि बाहर इतना धुआं है पूछो मत, और फिर सांस लेने में ना दिक्कत होती है। तो ऑक्सीजन प्लांट से क्या होता है ना, थोड़ा सा जो पॉल्यूशन लेवल है कम हो जाता है, और खुद को अच्छा फील होता है घर में, हवा थोड़ी सी साफ़ हो जाती है। तो सारे प्लांट जो भी थे मेरे स्नेक प्लांट अंदर रख दिए हैं मैंने, और आज तक वो सब बाहर थे, सारे अंदर रख दिए हैं। और अच्छा फील भी हो रहा है उनको अंदर रखने से, थोड़ा सा ना घुटन सी कम लगती है, नहीं तो बहुत घुटन सी लगती है। अभी विंडो वगैरह सब खुले थे तो सब बंद कर दिए हैं हमने, नहीं तो बाहर की जो गंदी हवा है सब अंदर आ जाएगी। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है। दिवाली में पटाखे वटाखे फोड़ने से ना हो ही जाता है इस टाइम पर। अभी तो शायद ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हो सकती हैं, पता नहीं, क्योंकि एयर क्वालिटी का जो है लेवल बढ़ता जाएगा तो ना फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर मॉर्निंग का झाड़ू वाड़ू हो रहा है। रंगोली बनाई हुई थी थोड़ी सी मैंने, तो अब उठा लिया है, क्योंकि बच्चे ख़राब कर देते हैं, तो सब ख़राब हो ही गया था, सब उठा लिया है मैंने। तो इस बार रंगोली भी मैंने थोड़ा थोड़ा ही बनाया हुआ था, क्योंकि फर्श पर बैठे रहने से रंगोली बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, तो बैक पेन की शिकायत हो जाती है मुझे। और फिर मैंने सोचा चलो हल्का फुल्का ही बना लेती हूँ, और मैंने फ्लावर्स वाली ही रंगोली बनाई, थोड़ा सा वैसा वाला भी बनाया और बाकी फ्लावर्स वाला बनाया, ताकि जल्दी जल्दी बन जाए।
और क्योंकि हेल्थ का ना बड़ा डर लगा रहता है। फिर इसके बाद इसके पापा चले जाएंगे दूसरी जगह, तो फिर मुझे सब कुछ मुझे ही संभालना है यहाँ, इसलिए अपना स्वास्थ्य है जो अपने हाथ में ही होता है बोलते हैं ना, इसीलिए तो मतलब इंसान के साथ कुछ हो जाता है ना तो तभी आंखें खुलती हैं। तो खुद को मैंने घर के कामों में इतना बिज़ी रख दिया, इतना बिज़ी रख दिया ना कि अपना हेल्थ की ओर थोड़ा सा कम ध्यान दे पाई मैं, जिससे एकदम डाउनफॉल हो गया हेल्थ का। तो इतना लंबा ब्रेक इसी वजह से लेना पड़ा। और आज तो मैंने ये व्लॉग बना ही लिया है, देखते हैं दूसरा वाला कब बनता है। बीच बीच में थोड़ा मुझे गैप लेना ही पड़ेगा, कंटिन्यू मैं नहीं रख पाऊँगी शायद, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मोबाइल से भी दूरी बना ली है मैंने थोड़ी सी। कंटिन्यू मोबाइल में काम करते रहने से भी ना थकान ज़्यादा हो जाती है। तो घर की सफाई के बाद देखिए पूजा घर में मैंने पूजा कर लिया है। मंदिर में मैंने वाइट कलर कर दिया है पूरा इसी दीपावली में, और वाइट कलर से ना बहुत प्यारा लुक आ रहा है मंदिर का। अब बनाने का टाइम आ गया है ब्रेकफास्ट। तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, मैंने सोचा चलो यहाँ पर मैं बना देती हूँ पोहा। और प्रेशर कुकर में कुछ मैंने चने और मूंग की दाल भिगाए हुए थे जो उसको उबाल ली, वो भी लेंगे। तो थोड़ा सा पोहा बना लूँगी और फिर इसके बाद लंच का टाइम ही हो जाता है, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह काफ़ी सारे लिए हुए थे ना, तो पेट भरा भरा सा हो जाता है फ्रूट्स लेने से। और तो फिर लंच हल्का फुल्का ही करते हैं, क्योंकि मुझे लिक्विड वाली चीज़ें ही ज़्यादा खानी है इस टाइम पर। और जैसे जूस वगैरह हो गया इस टाइप से, फ्रूट्स वगैरह जिसमें ज़्यादा लिक्विड हो। तो फिर मैंने सोचा आज पोहा ही बना लेती हूँ। थोड़ा सा साफ़ सफाई ज़्यादा हो गई थी, टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ पर मैं पोहा रेडी कर रही हूँ। और इसके बाद फिर लंच में दाल बनाऊंगी, पतली पतली सी दाल बनाती हूँ ताकि लिक्विड चीज़ें ज़्यादा हो सके मेरे लिए। और बस इसके बाद काम मेरा यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है, मॉर्निंग वाला ब्रेकफास्ट करेंगे। कुछ लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, कमेंट्स कि ब्लॉग नहीं आ रहे हैं आजकल, तो यही रीज़न था ब्लॉग नहीं आने का, बाकी तो कुछ रीज़न नहीं था। बस यही है, अपना हेल्थ के चक्कर में ही सब कुछ रोक दिया था मैंने। भाई अपना हेल्थ है तो सब कुछ है ना, बाकी तो ब्लॉगिंग तो चलती ही रहेगी। तो आज टाइम मिला तो मैंने बना ही लिया, बस ऐसे ही जब भी टाइम मिलेगा मैं बनाते ही रहूँगी। बस यहाँ पर अब मैं सारी प्लेटें लगा दूँगी। और पोहा और दही के साथ पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो साथ में ही ले लेंगे दोनों चीज़ें। बीच में बहुत ज़्यादा काम भी हो गया था, अब शायद इसके बाद मेरा काम थोड़ा सा कम भी हो जाएगा, क्योंकि इसके पापा अब चले जाएंगे दूसरी जगह, तो फिर मेरा थोड़ा सा मॉर्निंग वाला काम ना हल्का हो जाएगा। तो फिर ब्लॉगिंग करने के लिए भी थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। और फिर मैं बनाऊंगी अपना टाइम टेबल। अभी तो कुछ पक्का नहीं है कि डेली ही ब्लॉगिंग कर पाऊँ, देखो धीरे धीरे रूटीन पर आने की कोशिश करूँगी मैं, लेकिन फोकस पहले अपने हेल्थ पर ही रहेगा। बस हमेशा की तरह दही में डाल दिया है मैंने बूंदी। तो आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, दही के साथ बूंदी तो मैं लेती ही लेती हूँ। तो इसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद धोए मैंने ढेर सारे कपड़े, और कपड़े मैं डाल दूँगी, बाहर डाल दिए हैं। धूप आई है तो मशीन में नहीं सुखाए मैंने, और हैंड वॉश ही किए थे सारे कपड़े, तो धूप में डाल दूँगी, शाम तक सूख जाते हैं। अभी है कि धूप आ ही रही है, अभी तो बस कुछ दिनों बाद बिल्कुल धूप नहीं आएगी, तो फिर तो मशीन ही यूज़ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी लंबे टाइम बाद मैंने ब्लॉग बनाया है, तो कैसा लगा ज़रूर बताना। और इसी के साथ इस ब्लॉग का भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।